ओम शांति। आज ये चिंतन चल रहा था कि ये बात कितना विरोधाभासी है ना। जैसे शिव जी की जो पिंडी है, शिव जी के मंदिर में देखना तो वो ऊपर से पानी टपक रहा होता है, एक मटकी लगी होती है, उससे पानी टपक रहा होता है। जलहरी तो वो नीचे होती है, ऊपर से जो पानी टपक रहा होता है ना मटकी से, लोटी जो लगी होती है उससे पानी टपक रहा होता है। और एक तरफ ये भी दिखाते हैं कि शंकर के जटाओं में गंगा जी जल दिखाते ना, गंगा जी। तो ये सब का कुछ तो अर्थ है ना। तो ये समझे बिना अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो फिर वो जो परंपराएं हैं उसको बस बिना जाने उसको कर रहे हैं ना। तो जब कर रहे होते तो उसे ही कहते हैं प्रथाएं, परंपराएं, फिर उसको कह देते हैं कर्मकांड। फिर नहीं, जैसे आपको ये सब नहीं मालूम है और फिर भी अज्ञानता में ये कर रहे हो तो उसे कहते हैं अंधविश्वास। अंध माने अज्ञानता, अंधेरापन। और उसमें फिर आप कर रहे हो कि सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किया इसलिए हम कर रहे हैं, तो वो हो जाता है। तो इसलिए विश्वास जरूरी है, अंधविश्वास नहीं, विश्वास जरूरी है। और विश्वास कब आएगा? जब सत्य जानोगे। और सत्य कौन बताएगा? जो सत्यता का सागर है, परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, जो शिव है, वही जब अपना सत्य ज्ञान देते हैं। और सत्य ज्ञान कैसे आएगा? हमारी जो तमोप्रधान बुद्धि है उसमें तो वो सत्य ज्ञान, जब हम तमोप्रधान जीवन जी रहे होते हैं तो वो ज्ञान हमारी बुद्धि में नहीं उतर सकता, क्योंकि पात्र गंदा है, बुद्धि का पात्र मैला है, अपवित्र है, भौतिकता के विचारों में डूबा हुआ है ना। और संसारी विकारों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें डूबा हुआ है। तो वहाँ पे वो ज्ञान नहीं उतर सकता। इसलिए फिर साधना करके, साधक बनके जब हम अपनी उस निराकार स्टेज को, उस आत्मा की स्टेज को अनुभव करते, तब हम उस परमात्मा शिव से जुड़ पाते हैं ना। और तब फिर वो ज्ञान जो इस ब्रह्मांड में, ईथर तत्व में जो मर्ज है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, वो फिर हमारी बुद्धि में उतरना शुरू होता है। आज ये जो ज्ञान इतना सुना रही, अपने आप 15 साल 20 साल पहले तो ये ज्ञान था ही नहीं। ये कहाँ से आया? तो ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये कहाँ से उतरा है? परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पात्र बनना पड़ा, है ना। तो जब पात्र बनते तभी ये ज्ञान हमारी बुद्धि में उतरता है। तो वो शंकर जो है उनको देखें, जब शंकर जी साधना कर रहे हैं, मन को साध रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? आंख बंद करके एक शिव निराकार को याद कर रहे हैं। अपने शरीर से, शरीर में देखो कोई वस्त्र नहीं पहने हुए हैं ज़्यादा, ऐसा मतलब शरीर का कोई भान नहीं है। उस निराकार आत्मिक स्टेज में टिक के उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। संसार से वैराग्य वृत्ति रख के उस परमात्मा को जब याद कर रहे हैं, संसार से डिटैच होके, तो वो मन बुद्धि से परमात्मा को जब याद कर रहे हैं तो उससे जो ज्ञान रिसीव हुआ, वही ज्ञान गंगा उनकी जटाओं में उतरी, माने सहस्त्रार चक्र में। यही तो कनेक्शन है इस ब्रह्मांड से। ये वाला जो चक्र है ये ब्रह्मांड से कनेक्ट है। तभी तो हम सब रात में सोते हैं, तभी शक्ति आती है और तभी ये शरीर दिन भर चलता है। तो वो जो कनेक्शन होता है, जब हमारी गहरी निद्रा होती, जब हमको शरीर का भी भान नहीं है, अपने नाम रूप का भी कोई भान नहीं है, मैं कौन हूँ ये कुछ भी भास नहीं है, ना सपना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं, तब मैं उस समय परमात्मा के कनेक्ट होती हूँ। और वो शक्ति जो ईश्वरीय शक्ति है ब्रह्मांड की, वो हमारे अंदर उतरती है, सभी मनुष्यों के अंदर, है ना, सभी जीव जंतुओं के अंदर। तो जब मैं अपनी इस सारी स्मृति से विस्मृत होके ध्यान अवस्था में उससे कनेक्ट करती हूँ, निराकार सुप्रीम पावर से जब कनेक्ट करती हूँ, तब फिर वो शिव परमात्मा की शक्ति से वो ज्ञान मेरे अंदर उतरता है। तो वही शंकर जी के अंदर ज्ञान उतरा, तो वो उसका प्रतीक है वो ज्ञान गंगा, जो गंगा के रूप में जल में दिखा दिया। क्योंकि मनुष्य को स्थूलता की ही चीज़ें समझ में आती है,
सूक्ष्मता बातें नहीं समझ में आती है। जैसे मनुष्य को बोलो तुम्हारे सिर में ब्रेन है तो वो समझ में आ जाएगा एक कोई पार्ट है, लेकिन जब बोलो उसमें मन बुद्धि है तो वो समझ में नहीं आया, क्योंकि मन बुद्धि सूक्ष्म है। तो ये जो सूक्ष्मता है इसको समझने के लिए खुद को भी सूक्ष्म निराकार स्टेज में टिकना पड़ता है, इस शरीर से डिटैच होके, इन विचारों से, इस संसारी बुद्धि से डिटैच होके उस दिव्य दृष्टि से उस परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ता है। जब और ये कनेक्शन कैसे होगा? जैसे कहीं मंजिल में जाना है तो जब तक आपको एड्रेस नहीं मालूम होगा, आपको नॉलेज नहीं होगा, आप उधर नहीं जा सकोगे। ऐसे ही पहले ज्ञान, फिर ज्ञान से हम इस ध्यान में टिकते हैं और ध्यान से फिर हम परमात्मा की बातों को, ज्ञान को और रिसीव करते जाते हैं। कनेक्शन हो जाता है ना, जैसे कि दो तारों का जब जोड़ने के लिए उसके को छीलना पड़ता है कवर को, तो ऐसे ही निराकार स्टेज बनाना पड़ता है, शरीर का भान को छोड़ना पड़ता है ना, और फिर जाके वो करंट पास होएगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो ऐसे ही आत्मा परमात्मा को जब जोड़ेंगे इस दिव्य बुद्धि से, संसारी बुद्धि से नहीं, दिव्य बुद्धि से, प्योर बुद्धि से, तब फिर वो परमात्मा का ज्ञान उतरता, तब हमें ये सब बातों का ज्ञान होता है। तो ये जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने ये साधना की, तो उन्होंने ये अनुभव से, उन्होंने ये पूरी अंतर जगत को जाना, इस ब्रह्मांड को जाना, और फिर उन्होंने वो बातें समझाई। पर उनकी चूँकि बहुत ऊंची स्थिति थी आत्मा की, मन की जो स्टेज थी वो बहुत हाईएस्ट थी, इसलिए उन्होंने जिस शब्दों में बात बोली उन शब्दों को हम तमो प्रधान इस संसार के लोग जो ज्ञान में रुचि नहीं रखते हैं या जो धार्मिक कट्टरता में जी रहे हैं, जो सिर्फ मैंने जो अपनी परंपराओं में देखा वही करूँगा, मुझे कुछ नहीं जानना है, ये कट्टरता है। जब इस तरीके से जी रहे हैं तो फिर वो उनको समझाने के लिए, क्योंकि ऋषि मुनि संत महात्मा जो होते हैं वो दयालु होते हैं, वो सोचते हैं एक ना एक दिन तो इसकी जागृति होएगी, आत्म जागृति होएगी, इसको समझ आएगी ये बात, तो फिर वो समझाना शुरू करते हैं। तो जब हमारी बुद्धि धीरे धीरे परमात्मा कृपा से सत्व प्रधान होने लगती है तो हमारे अंदर ये ज्ञान उतरने लगता है। जिन आत्माओं को ये ज्ञान उतर रहा है वही स्टार सीड्स है। तो समझ में आया कि वो जो है ज्ञान गंगा है जो शंकर जी की जटाओं में है। अब शिव जी की पिंडी में वो जल टपक रहा है, तो वो क्या है? एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे ही जब निराकार स्टेज होती है, आत्मा माने आज्ञा चक्र में जो आत्मा है ना, जो अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पूरे शरीर को नियंत्रित कर रही है, शरीर की सिस्टम को संभाले हुए है ना, तो वो वहाँ से हम धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं आत्मिक ऊर्जा को, और उठा के परमात्मा से जब जोड़ते हैं साधना के द्वारा, तो वो जो पीनियल ग्लैंड में जो एक मतलब स्थिति टिकती है, जब बिल्कुल विचारों की गति धीमी हो जाती है, संसार से डिटैच हो जाता है मन बुद्धि की स्थिति, तब जो संकल्प इस ब्रह्मांड से रिसीव होते हैं, है ना, एक एक ज्ञान के संकल्प रिसीव होते हैं, वही वो बूंद बूंद टपकना है। वो जो मटकी दिखाई वो ब्रह्मांड का प्रतीक है, और उससे जो टपक रहा है ज्ञान, वो जो मटकी के अंदर जो मटकी जो दिखा रहे माने वो ब्रह्मांड, और उसके अंदर शक्ति किसकी है? वो महाशिव की। इस ज्ञान ही है। परमात्मा कौन है? ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, है ना, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो वो ज्ञान जो टपकता है इस जो हमारे अंदर के जो शिव हैं, है ना, हम भी तो संतान है ना उस शिव, महाशिव की संतान। हम आत्मा की जो सबसे हाईएस्ट स्टेज है वो शिव समान हो जाती है ना, तो वहाँ पे जब वो ज्ञान टपकता है, तभी तो बोला शिवोहम शिवोहम, है ना। तो वो जो ज्ञान टपकता है बूंद बूंद, माने कि वो एक एक संकल्प, एक एक शुद्ध संकल्प जो हमारे अंदर श्रेष्ठ संकल्प, दिव्य संकल्प टपक रहे हैं। ये जो आत्मा है शिव से कनेक्ट होके शिव समान जो हो गई है ना, उसमें वो संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प टपक रहे हैं। तो उससे जो रचना हो रही है वो इस सृष्टि में सतयुगी दुनिया लाएगी, है ना। तो जो हमारे संसारी बुद्धि जो थी वो
तमो प्रधान होके संसार में जो तमो प्रधानता उसमें रुचि ले रही थी, लेकिन जब परमात्मा से बुद्धि जोड़ी तो फिर सतो प्रधानता आने लगी। तो धीरे धीरे जब हम सबके अंदर सतो प्रधान संकल्प की रचना होने लगेगी तो सतयुगी दुनिया आ जाएगी। तो परमात्मा शिव का काम क्या है? सृष्टि परिवर्तन में हम सभी बच्चों को सहयोगी बनाना, हमारे अंदर की तमो प्रधानता का विनाश करके और सतो प्रधानता की स्थापना करना। किसके अंदर? हमारे अंदर, माने हमारे मन बुद्धि के अंदर, हमारे डीएनए को चेंज करना। ये काम है परमात्मा का। आपको कुछ कहना है? है ना? ओम शांति।